नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज मलाना के अंदर। ये दूसरा पार्ट है मलाना का। अभी हम जस्ट मलाना गांव में पहुंचे हैं और ये जो देख रहे हो आप, ये मलाना गांव है। बहुत ही सुंदर और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। भांग की खेती इनका ख़ानदानी पैसा है। बच्चे से लेके बूढ़े, बूढ़े से लेके लुगाई पर औरतें ज़्यादा काम करती है खेतों के अंदर। और क्योंकि वहाँ का जो एक टॉपिकल टेम्परेचर है उसके अंदर भांग बहुत ही अलग किस्म की होती है, इसीलिए वो वर्ल्ड फेमस है। इसीलिए दूर दूर से लोग वहाँ पे भांग पीने के लिए भी जाते हैं। पर भांग के अलावा वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रैक्स भी है आसपास में। वानचीन, ये वो 2-3 मुझे नाम तो याद नहीं रहे। ये बहुत ही सुंदर खाना हमने उस कैफ़े पर खाया। आपको देसी, बिल्कुल हरियाणवी देसी रोटी सब्जी मिलेगी। और एक बार देखने ज़रूर जाएं। ये बहुत ही अलग गांव है, बहुत ही विचित्र गांव है। मैं अभी बहुत सालों से नाम सुन रहा था, तो आखिर मैंने हिम्मत किया कि चलो देख। भाई, ये मलाना के लिए जो रास्ता जाता है उसके अंदर कचरा है। मैं ट्रैकिंग करने आया हूँ आज। ये कैफ़े है भाई जहाँ खड़े हैं। ठीक है भाई, दुनिया जान की जनता आती है यहाँ पे। ये देखो बोतलें, ये बेंच खाली पड़े हैं यहाँ पे। और जो मलाना गांव घूमने उन लोगों ने कचरा यहाँ डाल रखा है। ये देखो, थोड़ी तो शर्म करो। क्यों बर्बाद करने पर तुले हो इस सुंदरता को आप? क्या बिगाड़ा है इन्होंने? मत आओ आप। पर इस सुंदरता ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आप ये करके जाते हो इसके साथ? ये हालात इसकी आप अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हो। इस प्रकृति के बारे में कुछ नहीं सोचते हो। क्या ये आपके लिए कोई महत्व नहीं रखती है? क्या ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? या इसके बिना आपकी ज़िंदगी है? हर तरफ प्लास्टिक में रोना आता है। हालात तो ये हैं हमारे पहाड़ों की, हमारे शहरों की, हमारे नदियों की। ये देखो। और ये अनपढ़ लोगों के काम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों। इतनी सुंदरता को बर्बाद कैसे कर सकते हो? मतलब आपके दिमाग में, आपके जहन में एक बार भी नहीं आता कि वो कोई खास जगह है जिसको हम इतनी ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। कुछ तो है वहाँ देखने वाला, कुछ तो अलग है, कुछ तो सुंदरता है। कैसे बर्बाद कर सकते हो? हाउ डे यू। ये मलाना ट्रैकिंग के अंदर हमारे हालात गंदगी के। हम इन पहाड़ों को गंदा करने आते हैं, इन पहाड़ों के साथ अन्याय करने के लिए आते हैं हम यहाँ। भैया, ये अन्याय है ना धरती के साथ, जो प्लास्टिक पड़ा है ये। और दुख की बात है, देख लो भैया ना, ये हम ही करके जाते हैं, हम लोग ही हैं इंसान। ये चारों तरफ है, देख लो, नहीं कर रहे हैं। सामने देख रहे हो मलाना गांव। मलाना गांव जो वर्ल्ड फेमस गांव है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। मैं भी इधर आया हुआ था तो सोचा लेट्स एक्सपीरियंस की इधर का क्या है। गांव में भैया इतनी गंदगी है। इस सुंदरता के साथ साथ वो जो आप सामने जो देख रहे हो, वो पूरे की पूरी गंदगी इन गांव वालों की फेंकी हुई है। गांव के अंदर से लाके ये फेंकी, ये पूरा पहाड़, ये खुद गांव ही अपनी इस सुंदरता को तबाह कर रहे हैं। टूरिस्ट जो कर रहा है वो तो एक बात ही अलग है। तो ये भी एजुकेशन नहीं है, इस सुंदरता से प्यार नहीं है, इस सुंदरता की वैल्यू नहीं है, इस सुंदरता को वो अच्छे से जानते नहीं होंगे, तभी हो रहा है ये। अगर उस अवेयरनेस होती तो अपनी सुंदरता को कौन खराब करता। कोशिश करते रहो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करो। यहाँ पहाड़ों में अगर घूमने आते हो, देखने आते हो, इस सुंदरता को निहारने आते हो, तो आपको सोचना चाहिए कि हम एटलीस्ट गंदगी करके ना जाएं। एटलीस्ट अपना गार्बेज जो है वो तो आप वापस लेके जा ही सकते हो। ये मलाना गांव की वीडियो है, वो सामने मलाना गांव है।
और कौन कहता है शराब नहीं मिलती, यहाँ सारा कुछ मिलता है। और ये गंदगी मिलती है यहाँ, जहाँ मैं इतनी मेहनत करके ट्रैकिंग करके चढ़ के आया हूँ और इतनी गंदगी है भाई। मेरा तो काम यही है दिखाना, मैं क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं जाता गंदगी देख के कि मैं वीडियो ना बनाऊँ या आप लोगों तक उस वीडियो को पहुँचाने की। सुंदरता देखो आप, व्हाट ए ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे हमने गंदगी को मतलब ये आप सोच कैसे सकते हो यार, ये गंदगी देखो आप। इससे सुंदर और क्या होगा। ये परमात्मा की, भगवान की, आपके रब की, आप जिसको भी मानते हो उसकी बनाई हुई प्रकृति मान लो इसको। चलो, पर कम से कम दया तो करो इस पे। क्या बोलूं, शब्द मुक जाते हैं, भावनाओं में बह जाता हूँ, शब्द मुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, निबड़ जाते हैं शब्द मेरे पास बोलते बोलते। पर इस सुंदरता को बर्बाद होते देखता हूँ तो आवाज़ निकलती है कि कुछ तो बोलूं। हकीकत में तो रोना भी आता है, पर लोग कहेंगे ड्रामे कर रहे हैं। ये मलाना गांव है, ये मलाना गांव का नाला है। ये बहुत ही सुंदर गांव है। ओह वाह, ये सारी भांग के बुनटे हैं, अंकल ने बताया मुझे। गांव के बाहर खेत भी है, दिखाऊंगा मैं आपको। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ इस गांव के अंदर आज भी पंचायत की चलती है। आप गांव में किसी भी बात के लिए पुलिस नहीं बुला सकते या पुलिस की वहां पे कुछ नहीं चलती है। इनका अपना काम है, जो भी ये वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। ये मंदिर है, एक सबसे बड़ा रूल ये कि बाहर के लोग इस मंदिर को टच नहीं कर सकते, या बिना पूछे किसी भी गांव में किसी भी चीज़ को, जैसे किसी चलते बच्चे को उठा लिया या ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर आप शॉप पे, दुकान पे कुछ सामान ले रहे हो तो आप पैसे रख दीजिए, सामान मांगिए, वो सामान रख देंगे। आप लेन देन ऐसे करते हैं, वो बात कर सकते हो किसी से भी, पर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं के कुल देवता है, जो ये खाली उधर के ही 2-4 गांव जो है वो मानते हैं इनको। इसके अलावा ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। पर ये गांव जो है बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए हो गया कि यहाँ का जो भांग है, भांग की जो खेती होती है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होती है। इस गांव की इकोनॉमी, जो ये लोग बैठे ना, ये ट्रिलियनियर है। ये मिलीनियर बिलीनियर नहीं, ट्रिलियनियर, मतलब वो इतना एक्सपेंसिव खेती होता है उधर। तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को सबसे अलग रख रखा है, ताकि यहाँ पे सरकारों का और कोई भी विधान ना हो। होता होगा अंदर खाते सब कुछ, पैसे दिए जाते होंगे सरकारों को, तभी इतना बड़ा कुछ चलता है। पर घूमने में, ट्रैकिंग करने में आसपास में कम से कम 6-7 ट्रैक है जो आप जा सकते हो। ये कैफ़े है जहाँ पे हम रुके थे, बहुत ही सुंदर व्यू था। और गांव में बच्चे ऐसे खेलते हैं, वहाँ पे कोई फ़ोन पे नहीं देखा मैंने। सभी के सभी बच्चे, गांव का एक छोटा गांव का जो बीच में बना होता है, सबके शाम को सारे के सारे गांव के बुज़ुर्ग, बच्चे, ये वो सब के सब वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं। कोई फ़ोन नहीं यूज़ करता है, आपस में बातें करते हैं। इवन 5G चलता है यहाँ। मलाना से मलाना टू गुड बाय। मलाना मुड़ के फिर ज़रूर आना। एंड